हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत स्मूथ चल रही होगी। मैं हमेशा एक कॉमन टाइप की क्वेरी देखती हूँ, चाहे मेरे लर्निंग ग्रुप के मेंबर्स हों या मेरे टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर्स हो या मेरे वीडियोस पे भी कभी कभी मैं एक चीज को ऑब्जर्व करती हूँ कि हमेशा उनकी क्वेरी में रहती है कि मैम 24,000 के ऊपर मार्केट 24,050 तक जा चुका है। इसका मतलब है कि उसके ऊपर मार्केट जा रहा है तो लेवल्स ब्रेकआउट हो चुके हैं। सेम जब 23,900 के नीचे मार्केट जाता है 20-30 पॉइंट, इसका मतलब ये है कि मार्केट उसके नीचे जा रहा है तो ये लेवल ब्रेकडाउन हो चुके हैं। यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि प्राइस एक्शन का मतलब कभी भी प्राइस नहीं होता है। प्राइस चार्ट के ऊपर लेवल के ऊपर आपको दिखता है, लेकिन उसको कंफर्मेशन कहाँ से मिलती है? आपके मिलती है प्राइस वॉल्यूम के रिलेशन से। अगर आप ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखोगे, क्योंकि आप अगर ऑप्शन ट्रेडर हो तो ऑप्शन चेन के हिसाब से ओपन इंटरेस्ट देखोगे, तो वहां से जो आपकी एक्यूरेसी होती है ना, ये दिखता है कि 24,000 के ऊपर मार्केट तो जा रहा है, क्या वहां से वॉल्यूम रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सबसे ज्यादा लोग इसी जगह पे ट्रैप होते हैं और यहीं पे उनको लगता है कि ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकडाउन हो गया और मल्टीपल टाइम उनका बार बार एसएल हंट होता है। तो चलिए आज की वीडियो में डिटेल में समझेंगे, चार्ट पे भी, प्रीमियम के चार्ट पे भी, और ओपन इंटरेस्ट, जो ओपन इंटरेस्ट है वहां से हम कैसे हेल्प ले सकते हैं। तो ये वीडियो को डिटेल में देखिए, समझिए और प्रॉपर तरीके से इस वीडियो का नोट्स बनाइए ताकि आपको फ्यूचर में इससे हेल्प मिल सके। तो पहली बार आप आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करके रखिए ताकि जब भी मैं यूजफुल और लर्निंग कंटेंट बनाऊं तो आपके तक पहुंच सके। ओके, चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। स्क्रीन पर आपको तीन चार्ट दिख रही होगी। एक ये चार्ट है जो निफ्टी का चार्ट है, और ये 23,900 का कॉल है, कॉल के प्रीमियम का चार्ट है, और ये 24,000 के पुट का प्रीमियम का चार्ट है। देखो क्या हुआ था उस दिन, मैं वो वन बाय वन चीजों को समझते हैं, फिर उसके बाद हम कोरिलेट करते हैं कि मार्केट में एग्जैक्टली आप कहाँ पे ट्रैप होते हैं। देखिए ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ग्रुप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, आप वहां से इजीली एक्सेस कर सकते हो, कोई कोई कॉस्ट नहीं, कुछ भी नहीं है, आप करिए। देखिए मैंने 11 बजे आपको ये डेटा शेयर किया था, इस डेटा पे आपके साथ क्लियर था कि जो लेवल है 24,000 का, उस लेवल पे इजीली कॉल राइटर और पुट राइटर आराम से बैठे हुए, लेकिन इस जगह पे किसी में भी स्ट्रेंथ और किसी में भी वीकनेस नहीं है, दोनों इक्वली हैं, और यहाँ पे दोनों के बीच में फाइट हो रही है। यहाँ पे मैंने क्लियर बोला था कि इनको अभी फाइट करने देते हैं। अब 11 बजे का डेटा, थोड़े से टाइम के बाद और चलते हैं, लगभग में 1.5 घंटे सवा घंटे के बाद 12:20 पे देखिए मैंने फिर सेम डेटा को अपलोड किया। इस टाइम पे भी जो डेटा था ना, यही दिखाता था कि कॉल राइटर भी इंक्रीज है और पुट राइटर भी इंक्रीज है। इसका मतलब कि दोनों इक्वली अपने अपने स्ट्रेंथ को बिल्डअप कर रहे हैं, इक्वली फोर्स में दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम नहीं कह सकते कि 24,000 के ऊपर जाना मतलब उस लेवल पे निकलने वाले जो प्लेयर्स हैं उनकी नंबर्स है। अब ये चीज को हम कैसे समझेंगे, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे लेकर आऊंगी। देखिए मैं आपको एक बनाती हूँ, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पे सपोर्ट है। ये सपोर्ट पे जो बैठे हुए प्लेयर होते हैं, ये धीरे धीरे मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, ले जाते हैं। लेकिन ये जिस जगह पे लेकर के गए ना, यहाँ पे ऑलरेडी कॉल राइटर बैठे होते हैं, ठीक है, कॉल राइटर बैठे होते हैं। ये कॉल राइटर जो बैठे हैं अपने लेवल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब ये तो रीच यहाँ तक कर दिया, लेकिन कॉल राइटर जो इस लेवल पे बैठा है, जब तक से ये अपने पोजीशन से निकलेगा नहीं, गिव अप नहीं करेगा, तब तक से आपका ये जो मूवमेंट है ना, ये यहां से ऊपर नहीं जा सकता। अगर गया भी तो उसमें स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों नहीं होगी। मैं यही चीज हमेशा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे बताती रहती हूँ कि देखिए, मूव में आना और एक स्पीड में मूवमेंट आना, दोनों में फर्क होता है। यही चीज मार्केट में कल फ्राइडे के दिन हुआ था। यही चीजें मैं बार बार यहाँ पे बताती हूँ कि मार्केट में जो मूवमेंट होती है ना, आपके किसी एक डायरेक्शन के प्लेयर को निकलने की वजह से होती है। अब यहाँ पे आप खुद देखिए कि ये जो चार्ट है, बहुत सारे लोग 24,000 के ऊपर चला गया, फिर दोबारा गया, फिर यहाँ से 23,900 तक आया, फिर वहां से रिवर्स आ गया। ये जो हुआ, बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलते हैं कि मैम यहाँ पर ना एक लिक्विडिटी रहती है, मार्केट यहाँ पे ऑपरेट करता है, मैनिपुलेशन हो रहा है, बहुत चीजें होती है। कहने को आप कुछ भी कह दीजिए कि 24,000 पे बैठे हुए ऑपरेटर गेम कर रहे हैं, यहाँ पे जो मार्केट डीप आया आपकी लिक्विडिटी को कंज्यूम किया और यहाँ से वापस चला गया। देखो मैं ये नहीं कहती कि मार्केट में सिर्फ एक 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 तरफा मूव आता है,
मार्केट में बहुत सारे प्लेयर होते हैं और हर एक प्लेयर अपने अपने पोजीशंस को प्रॉफिटेबल बनाना चाहता है, अपने तरीके से, अपने पोजीशंस के हिसाब से, अपने लेवल्स के हिसाब से मार्केट में मूव कराता है ना। अगर यहाँ पे बैठे हुए 24,000 के कॉल राइटर हैं जो चाहते हैं कि 24,000 के ऊपर मार्केट ना जाए, इसका मतलब है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने पोजीशंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना। सेम अगर नीचे से जो प्लेयर ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं, उनका भी यही मानना है कि मैं 24,000 के ऊपर जाऊं। तो ये जो प्लेयर दोनों फाइट कर रहे हैं, अब इसमें कोई भी डायरेक्शन क्लियर नहीं है, कोई भी डायरेक्शन क्लियर है ना। हम ये कहेंगे कि इस जगह पे दोनों में से कोई एक वीक पड़ रहा है। तो आप सोचिए कि दोनों बराबरी के टशन में, दोनों प्लेयर अपने अपने लेवल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दोनों प्लेयर अपने अपने तरीके से मार्केट को यहाँ पर प्रॉपर डेटा के हिसाब से प्ले करा रहे हैं। तो आपको लगेगा कि यहाँ पे मैनिपुलेशन हो रहा है, लेकिन रियलिटी यही है कि यहाँ पे जो बैठे हुए प्लेयर हैं, सेम यहाँ पे बैठे हुए प्लेयर अपने इस लेवल को प्रोटेक्ट करेगा और नीचे वाले प्लेयर इस लेवल के हिसाब से प्ले करेंगे। अब ये चीज को हम प्रीमियम चार्ट पे कैसे समझते हैं? देखिए, प्रीमियम चार्ट से पहले मैं आपको यहाँ लेके जाती हूँ। ये ऑप्शन चेन है, ठीक है। अब ये जो ऑप्शन चेन का डेटा आप देख रहे हो, यहाँ पे जो ओवाई दिखती है, फॉर एग्जाम्पल कि 24,000 पे जो ओवाई दिख रही है 51 लैक्स की, ठीक है, और यहाँ पे पुट ओवाई देख रहे हो 61 लैक्स की। ये तो अभी का है, जो टोटल बचे हुए हैं। मान लीजिए कि बहुत सारे पोजीशन वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को बने होंगे, जो क्लोजिंग पोजीशन है वो 51 और 61 है। लेकिन मंडे के दिन जैसे ही मार्केट ओपन होगा 9:15 को, धीरे धीरे पोजीशंस ऐड ऑन होगी। वो जो चलता हुआ, जो लाइव मार्केट में रनिंग डेटा रहता है ना, वो आपको डायरेक्शन क्लियर करता है। अब वो डायरेक्शन जो क्लियर करेगा ना, वहां से अब नेक्स्ट आपको मूव मिलेगी। या तो कॉल साइड के मूवमेंट फास्ट होंगे या पुट साइड के मूवमेंट फास्ट होंगे। यही टाइम होता है मार्केट में पिक करने का डायरेक्शन। अब आप देखिए, देखो यहाँ पर, अब इस चीज को हम कैसे चार्ट पे समझते हैं? देखिए, अब ये मैं 23,900 के प्रीमियम लेकर हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो पोजीशंस बनी हुई, ये प्रीमियम चार्ट्स बने हुए, ये प्रॉपर तरीके से दिख रहा है कि यहाँ पर पोजीशन जो बनाया गया है, कहीं ना कहीं मार्केट इस टाइम पे ये दिखाता है कि अब ये लेवल्स कॉल राइट सॉरी पुट राइटर के हिसाब से प्ले हो रहा है। लेकिन मैं अगर सेम इधर पुट राइटिंग की बात करूं 24,000 का, लेकिन यहाँ पर आप देखो, इसके इसके चार्ट्स देखो आप, इसके चार्ट्स में क्या लगता है कि जो यहाँ के प्रीमियम होंगे 200 के जो सेलर, फिर यहाँ के जो सेलर होंगे, जो यहाँ के सेलर होंगे, ये यहाँ के सेलर होंगे, इसकी क्लोजिंग तो 120 के पास है। तो अब आप खुद सोचिए कि ये किस तरीके का चार्ट है, और यहाँ से आप क्या सोचना स्टार्ट करिए कि ये किस तरीके का चार्ट है। यही चीजें जो बहुत बार मैं लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ, बताती हूँ। अब देखो क्या होता है कि अगर आप सिर्फ चार्ट के व्यू से देखोगे तो चार्ट में सिर्फ प्राइस दिखता है, क्योंकि प्राइस मूवमेंट कर रही है। आपके पास कोई भी निफ्टी का वॉल्यूम चार्ट नहीं है जिसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सको, कंफर्मेशन ले सको। नहीं, पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, क्योंकि प्राइस एक्शन का क्लियर मीनिंग होता है प्राइस, और उस पे जो प्लेयर होते हैं, जो सेलर बायर होते हैं, उनका एक्शन, वो वॉल्यूम बताता है। और यही वॉल्यूम अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में ढूंढोगे तो ओआई होता है, ओपन इंटरेस्ट होता है, ऑप्शन चेन से हेल्प लेनी रहती है। तो आपको क्लियर कंप्लीट अगर डायरेक्शन ढूंढना है एज अ ऑप्शन ट्रेडर, तो आपको ओपन इंटरेस्ट पूरी तरीके से रीडिंग होनी चाहिए। किस जगह पे ओआई निकल रही है, किस जगह पे ओआई डिक्रीज हो रही है, वहां से हेल्प लेनी चाहिए, वहां से। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। देखो, सबको पता है कि 100 रुपए का प्रीमियम है, ठीक है। इस 100 रुपए को प्रीमियम को किसी ऑप्शन सेलर ने सेल किया और सेम ऑप्शन बायर ने इसको बाय किया ना। अब आप सोचिए कि आप फॉर एग्जांपल एक बॉल है या एप्पल है ना, वो कितनी भी ऊंचाई से गिरे उसको टुवर्ड्स अर्थ ही आना है, क्योंकि उसके अंदर एक ग्रेविटी होती है जो अपने तरफ अट्रैक्ट करती है ना। सेम यही प्रीमियम है 100 रुपए का। ये 100 रुपए का प्रीमियम का एक ही नेचर है, ये कितना भी स्पाइक करे, 100 का प्रीमियम 150 हो जाए, 150 का 200 हो जाए, 200 का 250 हो जाए, कितना भी हो जाए, अगर इसमें टाइम वैल्यू है, मैं अभी भी कह रही हूँ, अगर इस 100 के प्रीमियम फॉर एग्जाम्पल 250 रुपए हो जाए, ठीक है, 250 रुपए हो गया, और ये टाइम वैल्यू है इसमें, टाइम वैल्यू है इसमें, तो इसको टाइम वैल्यू को टुवर्ड्स जीरो जाना है, जीरो जाना है, क्लियर है। सेम इसमें ग्रेविटी होती है, टाइम वैल्यू जो अपनी तरफ टुवर्ड्स जीरो की तरफ खींचती है। यही कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है लाइव मार्केट में।
कि हमें कहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखनी है, किस अपॉर्चुनिटी में रिस्क रिवॉर्ड सही है और किस अपॉर्चुनिटी में आपके हिसाब से एज़ अ ऑप्शन बायर हो तो ऑप्शन बायर और अगर ऑप्शन सेलर हो तो ऑप्शन सेलर। दोनों के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनती है। ये एक तरीका होता है प्रॉपर जस्टिफिकेशन करने का कि मैं अगर किसी लेवल पे एंट्री कर रही हूँ, तो मेरा वहां पे चेक बॉक्स क्या-क्या होना चाहिए। मेरा वहां पे चेक बॉक्स के हिसाब से क्या-क्या टर्म्स कंडीशन मीट करने चाहिए। अगर जो ये सब कॉन्सेप्ट को समझता है, वो ट्रैप होने से बच सकता है। अगर नहीं समझता, सिर्फ आप प्राइस पे ही रहोगे कि 24,000 से 50 तक चला गया, इसका मतलब कि ब्रेकआउट आ गया, तो जेन्युइन है कि आप ट्रैप होगे क्योंकि आपने वहां पे वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट नहीं लगाया है। ठीक है? तो बहुत कुछ होती है चीज़ें सीखने के लिए, समझने के लिए और हर एक चीज़ जब आप सीखते हो तो प्रॉपर नोट्स बनाया करिए। जैसे मैंने ये टॉपिक बताया, आप उसका नोट्स बनाओ ताकि आप फ्यूचर में इस चीज़ को रेफर करोगे, रिवीजन करोगे तो आपको 2-4 महीने के बाद खुद क्लैरिटी होने लगेगी कि 24,000 हो या कोई भी लेवल हो, मानते हैं 2 साल के 2 महीने के बाद कुछ और लेवल होगा, 25,000 होगा, तो उस लेवल पे आपके पास क्या होना चाहिए, किस तरीके से अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगे, कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बिना लर्निंग का गेम अधूरा है। तो पूरा करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। तो सीखते रहिए। थैंक यू।